मित्रों, भारत में कहा जाता है धर्म और विज्ञान दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर हम बात करें गीता के उपदेश की तो कहा जाता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। और न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। तो क्या जब ये बातें इसलिए ध्यान में आ रही है क्योंकि आज राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड के आवास को खाली करने का आदेश हुआ है, तब जब नीतीश कुमार की सरकार फिर से एक बार बन चुकी है बिहार में। तो ये कहा जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। उसके पीछे खैर कई और अन्य कारण भी है। अन्य कारण में एक कारण तो यह भी है कि तेजस्वी यादव की वो याचिका ही आज राबड़ी देवी के आवास से बाहर जाने का मूल कारण बना है, जिस याचिका के बाद जिस अदालत ने यह आदेश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए जीवन भर आवास की सुविधा नहीं दी जा सकती, तो मूल कारण तो यह है। लेकिन आज हम याद करेंगे कि ऐसा जब आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने बदले की कार्रवाई के तहत राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करने का नोटिस दिया है, तो मित्रों यह वही बंगला है जिसमें 20 साल से लालू यादव का परिवार रह रहा है। ठीक है, और सब लोग नीतीश का बदला बता रहे हैं। तो लेकिन इसकी जब आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो फिर ये तहकीकात माने आपको उल्टा पड़ेगा। मैंने बताया जैसा कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने थे पहली बार और उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटे, सुशील मोदी बने उप मुख्यमंत्री, तब जो फ्लैट सुशील मोदी को आवंटित हो गई तो तेजस्वी यादव ने फ्लैट खाली करने से इनकार कर दिया और चले गए अदालत। अदालत जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की व्याख्या की, जिस कानून में पूर्व मुख्यमंत्रियों को नीतीश कुमार की सरकार ने आजीवन आवास की सुविधा प्रदान कर दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कहा कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग है, लूट है, और ये नहीं हो सकता कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन ये आवास की सुविधा नहीं दी जा सकती। तो उसी नियम के तहत आज भले ही राबड़ी देवी को आवास छोड़ना पड़ा है या आवास बदलना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आज के दिन यो याद करना आवश्यक है कि कैसे लालू यादव ने नीतीश कुमार को दो बार बेघर किया था। आज हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, वैसे मैं जब बोल दिया हूं तो कर ही लेते हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन दिनों लालू यादव और राबड़ी देवी का परिवार एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में रहा करता था। नियम है कि 1 महीने के अंदर आप खाली कर दीजिए। नोटिस भी मिलने के बाद लालू यादव राबड़ी देवी के परिवार ने उस आवास को खाली करने से मना कर दिया था। अंतोगत्वा तब खाली हुआ था एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में, जब नीतीश कुमार ने यह धमकी दिया था। नोटिस पर नोटिस देने के बाद भी लालू यादव का परिवार आवास खाली करने को तैयार नहीं था। जब नीतीश कुमार ने धमकी दिया कि अब सामान बाहर फेंकवा दिया जाएगा, तब लालू यादव के परिवार ने उस आवास एक अन्य मार्ग को खाली करके यही 10 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुई थी। तो तब से लेकर अब तक ये परिवार उसी आवास में लालू यादव का परिवार रहता आ रहा है। केवल लालू यादव के 2 बच्चों को छोड़कर, 2 बच्चों की शादी केवल एक अन्य मार्ग से हुई थी, राबड़ी देवी की, मीसा भारती की और रोहिणी आचार्य की। उसके बाद लालू यादव के जितने बच्चे बड़े हुए, सबकी शादी ब्याह सब इसी 10 सर्कुलर रोड से हुई थी। तो आज याद करते हैं वो दशक 90 का था जब नीतीश कुमार को आवास छोड़ दीजिए, सरकारी आवास नहीं, बल्कि लालू यादव चाहते थे कि वो पटना में रहे ही नहीं। नीतीश कुमार 1990 में क्या हुआ था, 89 में बीपी सिंह की सरकार बनी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, और उस विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी कम्युनिस्ट पार्टियां और बीजेपी भी। लेकिन 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में रोक लिया, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बीपी सिंह की सरकार गिर गई और उस सरकार में नीतीश कुमार भी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, कृषि राज्य मंत्री। चौधरी देवीलाल कृषि मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो उसी सरकार में नीतीश कुमार कृषि राज्य मंत्री थे, तो नीतीश कुमार भी कुर्सी विहीन हो गए। उसके बाद नीतीश कुमार आ गए पटना, ठीक है। लेकिन लालू यादव को ऐसा लग रहा था, शुरुआत से ही लग रहा था कि नीतीश कुमार उनके लिए खतरा बन सकते हैं। तो जब पटना आ गए तो पटना में उन दिनों नीतीश कुमार की पत्नी शिक्षिका थी, उनका ट्रांसफर हुआ था पटना, ठीक है। और नीतीश कुमार
आ गए थे पटना, दिल्ली में अब वो रह नहीं सकते थे। ठीक है, तो लालू यादव किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि वो बिहार में रहे, पटना में रहे, वो दिल्ली की राजनीति करे। ये लालू यादव की हार्दिक इच्छा थी। ठीक है, और चूंकि लालू यादव पर कई बार उन दिनों नीतीश कुमार एक तरह से शुरुआत में समर्थन किया था। नीतीश कुमार का की बड़ी भूमिका थी लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में। ठीक है, मार्च 1990 में। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे लालू यादव और नीतीश कुमार का संबंध जो है खराब होता गया। ठीक है, तो जब नीतीश कुमार वापस पटना लौटे, उसके बाद वो सर्किट हाउस में ठहरना चाहते थे। सर्किट हाउस मतलब बिहार सरकार का होता है सर्किट हाउस। लेकिन लालू यादव ने सर्किट हाउस में कमरा मिलने में अरंगा लगा दिया। मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, लालू यादव नहीं चाहते तो नहीं मिला। कितना भी प्रयास कर लिया नीतीश कुमार ने, लेकिन नीतीश कुमार को सर्किट हाउस अलॉट नहीं हो सका। यहां तक कि गेस्ट हाउस भी जो है पटना में, वो भी नीतीश कुमार को नहीं मिल सका ठहरने के लिए। ठीक है, और यह भी एक नीतीश कुमार ने इसको भी एक अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया। नीतीश कुमार को लगा कि भाई ये तो उनका अपमान है कि पार्टी के सांसद हैं, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ा योगदान रहा है, और नीतीश कुमार को एक गेस्ट हाउस, एक सर्किट हाउस में ठहरने भी लालू यादव नहीं देना चाहते। ठीक है, अब नीतीश कुमार भी नाराज होने लगे। उसके बाद नीतीश कुमार को निजी ठिकाना, मतलब अपने मित्रों के प्रयास से जो है नीतीश कुमार को ढूंढते रहे। ठीक है, उसके बाद नीतीश कुमार को पता चला कि उनके मित्र हैं अरुण कुमार। ठीक है, तो उनके पास गए नीतीश कुमार। अरुण कुमार और नीतीश कुमार की दोस्ती बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, दोनों जो आज NIT पटना है, दोनों साथ पढ़ा करते थे वो। ठीक है, लेकिन उन दिनों अरुण कुमार सरकारी नौकरी में थे। तो सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनको ऑफिसर्स फ्लैट, आपने देखा होगा जो पटना के रहने वाले हैं, तो ऑफिसर्स फ्लैट जो है बेली रोड में ऑफिसर्स फ्लैट है। ठीक है, हड़ताली मोड़ से पहले। ठीक है, तो वहां पर उनके नाम से फ्लैट जो है, मतलब एक माने फ्लैट जो है F4 वो खाली पड़ा हुआ था, जो उनके नाम पर अलॉट हुआ। और एक तरह से कहा कि नीतीश कुमार वहां पर आकर रहे अपनी पत्नी के साथ और बेटा निशांत के साथ। ठीक है, लेकिन जब लालू यादव को पता चला कि नीतीश कुमार अपनी पत्नी और बेटा के साथ अरुण कुमार को आवंटित उस फ्लैट में रह रहे हैं, तो लालू यादव की नजर उस फ्लैट पर पड़ गई। अब लालू यादव लग गए कि कैसे इसको यहां से मतलब निकाला जाए। तो अरुण कुमार का लालू यादव ने ट्रांसफर करा दिया। चूंकि लालू यादव को लग रहा था कि अब पटना में ठिकाना मिला, तो अब लालू यादव का जड़ खोदेंगे नीतीश कुमार। ठीक है, उनके लिए मुश्किलें पैदा होंगी, चूंकि लालू यादव तो नाराज कर चुके थे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने भी में भी एक बदले की भावना जो है वो आ गई थी। एक कहावत है कि नीतीश कुमार भी किसी को छेड़ते नहीं, और जो नीतीश कुमार को छेड़ता है उसे नीतीश कुमार छोड़ते नहीं। ठीक है, तो अब अरुण कुमार का तबादला कर दिया गया। ठीक है, और वो तबादला होने के बाद वो सरकारी फ्लैट जो है वापस हो गया, छीन लिया गया। वो सरकारी फ्लैट जो है फिर नीतीश कुमार को खाली करना पड़ा। फिर नीतीश कुमार हो गए बेघर, अपनी पत्नी बेटा के साथ जो है बेघर हो गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरी बार जो है अपने एक बिजनेसमैन मित्र है नीतीश कुमार के, विनय कुमार। ठीक है, उनका सहारा लिया नीतीश कुमार ने। चूंकि वो कोई सरकारी कर्मचारी थे नहीं, तो इसलिए उन पर कोई इनका कुछ चल नहीं सकता था लालू यादव का। ठीक है, इसीलिए मतलब विनय कुमार के फ्लैट में जो है लालू यादव रहने लगे, सॉरी नीतीश कुमार रहने लगे। ठीक है, दोनों में गहरी दोस्ती थी। तो मतलब आप कह सकते हैं कि यह जो परिस्थिति पैदा हुई थी, इस कारण से भी आप देखेंगे, तो इसीलिए उससे जोड़कर आज देखा जा रहा है इस विषय को कि नीतीश कुमार को चूंकि पटना में ना स्टेट गेस्ट हाउस मिलने दिया, ना कहीं भी सर्किट हाउस में ठहरने दिया लालू यादव ने। अरुण कुमार के नाम पर जो आवंटित फ्लैट था, उस फ्लैट को भी अरुण कुमार का ट्रांसफर ही कर दिया, इसीलिए कि नीतीश कुमार किसको कोई पटना में कोई ठिकाना नहीं मिले। ठीक, और उन दिनों नीतीश कुमार के पास आमदनी का स्रोत भी जो है वो केवल उनकी पत्नी की सैलरी मुख्य रूप से हुआ करती थी। और चूंकि पहली बार 89 में सांसद बने थे, उससे पहले विधायक थे, 85 में पहली बार बन सके थे, 85 में विधायक और 89 में लोकसभा के सदस्य।
तो उनके पास कोई बहुत धन था नहीं जिससे कि फ्लैट खरीद सके। ठीक है, तो एक प्रकार से ये इतिहास रहा है। लेकिन एक बात तय है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत बड़ा नीतीश कुमार ने कोई बदला नहीं लिया। हाँ, अब इसको तो आप बदला नहीं कर सकते ना कि एक अन्य मार्ग, जब लालू यादव राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद से हटी और खाली नहीं कर रही थी, तब नीतीश कुमार को अंतोगत्वा थककर धमकी देना पड़ा कि भाई अब सामान फेंकवा देंगे, तो इसे आप बदले की कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी भी इस बार भी जो हुआ है उसे बदले की कार्रवाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये नियमानुकूल हुआ है। क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और वो फ्लैट का जो स्तर है वो पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए ही करनांकित है, तो इसीलिए अब उसका दूसरा उपयोग होगा। विपक्ष के नेता के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है उस स्तर के बने वही उसी प्रकार का फ्लैट जो है अब राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी सच्चाई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।